तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, एईसी पेपर दोनों हिंदी या इंग्लिश जो भी है, सभी को इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। एईसी पेपर हिंदी और इंग्लिश, साथ में हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे। टिप्स क्या, मतलब एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो एग्ज़ाम दिए ना, उसमें बहुत लोग मार खा गया मार खा गया मतलब एमडीसी पेपर में जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, सॉरी माइनर पेपर में। माइनर में क्या हुआ कि पेपर इंग्लिश में आ गया। ठीक है, जैसे एग्रोनॉमी का पेपर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पेपर हो गया, ये सब इंग्लिश में आ गया। तो वो भी बताऊंगा, अगर इंग्लिश में पेपर आ जाता है तो क्या करना है, और ऐसी हिंदी इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे और क्वेश्चन पेपर जानेंगे। ठीक है, सब जानेंगे एक एक करके, सेमेस्टर 2 वालों के लिए ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं बोला करता था कि जब टाइम आएगा उस टाइम पे मैं 10 रुपीज़ लूँगा। तो अगर आपको फ़ोन पे यूज करते हैं तो आप 10 रुपीज़ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्यूआर कोड। हैप्पीली माइंड से करना है तो कीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मेरा सैलरी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर सैलरी। तो देखिए, मैं एवरेज सैलरी आपको बता देता हूँ। एवरेज सैलरी जो है हमारी, वो अभी 15K है। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ अब मुझे किसी स्कूल को ज्वाइन करना होगा, पढ़ाना होगा। ठीक है, क्योंकि 15,000 में यार, मतलब एक एज, मेरी एज है 24। ठीक है, अभी हो जाएगी जस्ट नेक्स्ट मंथ। तो 24 में अभी इतना कम कमाई अच्छा नहीं है ना। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया यार, 25,000 मिलता था। चलिए, गलती किया, पछता रहा हूँ अभी मैं। कभी कभी रिग्रेट फील होता है कि गलती किया है। चलिए, सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले वीडियो को आराम से देखिएगा। हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश को सीख लीजिएगा, इंग्लिश वाले थोड़ा सा हिंदी को सीख लीजिएगा। ठीक है, और आपके कोई जूनियर पूछेगा तो आप डेफिनेटली उसको बता पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो क्या है हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस। हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप हिंदी रखे हो या इंग्लिश, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों का सिलेबस सेम है। ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है हिंदी का। इंग्लिश का भी सेम, ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है इंग्लिश का, और ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। दोनों का, हिंदी का भी सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस सेम है, इंग्लिश का भी सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस सेम है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले इंग्लिश को ही दिखा लेते हैं आपको। तो यहाँ से यूनिट 1 शुरू होता है और यूनिट 5 तक जाता है। पहला वर्ड क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफाइन एंड एस्पेक्ट्स। और 5वां यूनिट है आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, लेटर राइटिंग, शॉर्ट कंपोजिशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यही सब है 5 को यूनिट में। ये किसका है, तो सेमेस्टर 2 का है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश का सेमेस्टर 1 का देखिए, ये सेमेस्टर 1 का है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेम 1। ठीक है, और इसका भी सिलेबस कम्प्लीटली सेम है। देखिए यहाँ पे यूनिट 1 में क्या है, तो व्हाट इज कंपोजिशन, डिफाइन एस्पेक्ट्स, और वही है आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, लेटर राइटिंग, शॉर्ट कंपोजिशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पूरा सेम है सेमेस्टर 1 और 2 का। ठीक है, तो ऐसी पेपर सेमेस्टर 1 और 2 इंग्लिश का सेम है, सेम टू सेम हिंदी में भी है। कि देखिए यहाँ पे यूनिट 1 में बापू कविता के बारे में जानना है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा है यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये किसका है, सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, आइए सेमेस्टर 1 का देखते हैं, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। ये सेमेस्टर 1 का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बापू है और पारिभाषिक शब्दावली, मतलब कंप्लीट सिलेबस सेमेस्टर 1 और 2 का सेम है। जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश में पढ़ना था वही सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, जो सेमेस्टर 1 में हिंदी में पढ़ना था वही सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। समझ गए बात को। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि जो सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चन पेपर, वो बहुत हद तक आपके क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा। ठीक है, इसके अलावा सेमेस्टर 1 का छोड़िए, सेमेस्टर 2 का 23-27 का क्वेश्चन पेपर देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23-27 2025 का। आप बोल रहे हैं क्या बात की, आप हमको चीटिंग करके दे रहे हैं क्या जी, चुरा के दे रहे हैं क्या। नहीं नहीं, मैं चुराने का काम नहीं करता हूँ यार। तो कहाँ से मिला ये आपको, ये किसका है मालूम है, ये है आपका इसका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का, वहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस कम्प्लीटली 100% सेम है। क्योंकि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू 2009 में बना है रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस सेम है, यानी कि उसका क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाइए और मैच करेगा आपके यहाँ पे। ठीक है,
100% नहीं, लेकिन 30-40% क्वेश्चन में मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे शॉर्ट में। और हिंदी वाले भी इंग्लिश को देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन है। ठीक है, सिग्नेचर का हिंदी क्या होता है बताइए? सिग्नेचर का हिंदी देखिए, यहाँ पे 2 मार्क्स वाले 5, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, केवल हिंदी लिखिए और आपको 2 नंबर। सिग्नेचर को हस्ताक्षर बोलते हैं। सेमेस्टर को क्या बोलते हैं बताइए सेमेस्टर को? सेमेस्टर का हिंदी आप लोग को नहीं मालूम है? चलो लिख लो, इसीलिए तो कोई पूछ देगा ना तो फिर लगा जाइएगा। समसत्र बोलते हैं। ठीक है, समसत्र सेमेस्टर। ठीक है, या 6 माही, समसत्र 6 माही कर दीजिएगा, समसत्र 6 माही। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। वेरीफाई मतलब होता है सत्यापन करना। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, जैसे मैथ डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका सेट 1 है हिंदी का। और ये देखिए, इसमें आपका सेम क्वेश्चन वही सब है बापू को लेकर। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का है। अभी इंग्लिश का भी करेंगे। बापू क्या है? महात्मा गांधी को सबको जानते हैं। एक कविता लिखी है किन्होंने? रामधारी सिंह दिनकर ने। बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। बापू कविता का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। चलिए, कौन कौन जानते हैं कि भारत एक्चुअल में कब आज़ाद हुआ था? बताइए तो। देखिए, भारत कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त को या 15 अगस्त को? देखिए, राइट आंसर क्या होगा? मैं वेट करूंगा कि कमेंट में कि राइट आंसर क्या होगा, 14 अगस्त को होगा या 15 अगस्त को होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ना तो 14 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, ना 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में आज़ाद हुआ ना भारत, ना 14 अगस्त को हुआ है, ना 15 अगस्त को हुआ है। ठीक है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में भारत कब आज़ाद हुआ वो बताइए। ठीक है, और मतलब थोड़ा सा हिंट देता हूँ, टॉर्च बार बार के एकदम आज़ादी मिला था हम लोग को। चलिए, तो हो गया। बापू का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये हो गया। भारत के संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इंग्लिश का पेपर थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में एक पूछा गया है इस टाइप से आपका क्वेश्चन। इसका मैं ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश दोनों का डिटेल में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। कोई भी यूट्यूब में टॉपिक हो आप सर्च कीजिएगा, ज्ञान सागर चैनल का नाम लेके, जैसे एआईसी इंग्लिश ज्ञान सागर सेमेस्टर 2 क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, या फिर एआईसी हिंदी सेमेस्टर 2 ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि जो संचार होता है वर्बल होता है या नॉन वर्बल होता है, बताइए। तो यहाँ पे बताना है ट्रू या फॉल्स। तो कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो संचार है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। जैसे हम लोग बातचीत करके अपने बातों का इजहार करते हैं, और बातचीत नहीं करना होता तो हम लोग क्या करते हैं तो अपना फिर इशारा करते हैं, मुंडे हिला देते हैं, आंख मार देते हैं, बहुत सारा इशारा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आया था। फिर पूछा गया है कि समराइजिंग रिक्वायर्स यू नीड टू ऐड वन ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। तो ये गलत है। ये क्या बोल रहा है कि जब हम लोग किसी स्टोरी को, मान लीजिए बापू कविता है, चाहे कोई नॉवेल है, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, मान लीजिए कोई रोमेंट है, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट हाल ही में मैंने मूवी देखा, हॉलीवुड मूवी है, अच्छा लगा जान के यार। मतलब क्या होता है रोमियो और जूलियट का, देख लीजिएगा कि रोमियो जो है ना, मतलब दोनों के घर में लड़ाई होता है, रोमियो और जूलियट। अरे यार कहाँ जा रहा है, इसको बताइए ना। तो देखिए क्या होता है कि समरी में किसी भी टॉपिक को हम लोग जो होता है उसको शॉर्ट में लिखते हैं, उसमें अपना आइडिया नहीं घुसाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये बोल रहा है वन ओपिनियन, नहीं, हम अपना वन ओपिनियन नहीं देंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आया है। बाकी रोमियो और जूलियट वाला मूवी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर सेट 1 है। हिंदी का भी मैंने 2 सेट दिया है, इंग्लिश का भी 2 सेट दिया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कम्युनिकेशन इज ओनली वन वे प्रोसेस। नहीं, कम्युनिकेशन 2 प्रोसेस होता है, 1 वे नहीं होता है, 2 वे होता है, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, जिसमें हम लोग बोल के और इशारा करके दोनों बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था। ओके, तो आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग हाँ यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे डिटेल में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और जो सेमेस्टर 1 वाले बच्चे हैं उनको भी बता दीजिएगा कि अरे बाबू, भाई, बहन, जो भी है आपका या दोस्त, बोल दीजिएगा कि ऐसा नहीं होगा, सिलेबस सेम है दोनों का, ठीक है।
और अगर किन्हीं को पे करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप में से बहुत से लोग बोलते हैं फेस क्यों नहीं दिखाते हैं आप, फेस देख के क्या कीजिएगा यार। देखिए, देख लीजिए फेस, मैं छत के ऊपर में हूँ, ठीक है। अक्सर मैं, हमको जब वीडियो बनाना रहता है तो मैं छत के ऊपर में आ जाता हूँ, यहीं पे मेरा सेटअप वगैरह है, ठीक है। और अपना रूम अभी सेटअप नहीं किए हैं क्योंकि आते जाते रहते हैं। यहाँ पे मेरा लैपटॉप वगैरह ढंग के रखे हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह है इधर उधर, और इसको प्लास्टर नहीं किए हैं इसलिए इधर इसको लगा दिए हैं। देखिए, प्ले बटन भी आया था यूट्यूब का, स्वामी विवेकानंद है। और ये कौन है, चलिए बताइए कमेंट में कि हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है। नाम तो नहीं पढ़ पाए होंगे, ईमानदारी से बताइए कौन है ये पर्सन, ठीक है। और बस यही है, इधर मैप वगैरह है, ठीक है।